So yes, hello everyone, it's me Abhay and today we are going to discuss the Code Forces round 757 division 2. So today we are going to solve the discuss the editorial for the question ABC. Like question A was pretty easy and B the statement was quite lame, like what is the problem, like statement बढ़िया नहीं थी, and C the question was quite very good, but ये question repeated question है, right? It was not expected in this kind of rounds in core forces, but still we are going to discuss. So C question में I will be discussing the full proof of the mathematical formula of like which is the solution, right? So yeah, let's get started with all the three questions, right? So yeah, for the problem A, let it load. सो मैं थोड़ा इजी वे में बताता हूँ, मतलब सीधा क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ कि द स्टोर, एक बच्चा था वो एक स्टोर के पास एक स्टोर में आता है, वहाँ पर एन कैंडीज़ हैं. एन कैंडीज़, एक कैंडी को खरीदने के लिए $AI लगते हैं. एक कैंडी बहुत ही ज़्यादा सस्ती है जब बहुत ही ज़्यादा महंगी है अगर उसकी कॉस्ट R से ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा सस्ती है जब उसकी कॉस्ट L से कम है. और उस बच्चे को सस्ती और महंगी चॉकलेट्स मतलब बार्स खरीदना पसंद नहीं है, ठीक है. और वो घर से $K लेके आया कि उसने $K के जितनी चॉकलेट खरीद सकता है वो खरीदे. हमने बताना कितनी मैक्सिमम खरीद सकता है वो, ठीक है. तो एक सिंपल सा मतलब क्या दिमाग में आता है कि वो L से छोटी नहीं ले सकता है, R से बड़ी नहीं ले सकता है. तो हम क्या करेंगे, सिर्फ वही कैंडी चूज़ करेंगे जो L से R तक की रेंज में है. और हमने मैक्सिमम चूज़ करनी है, तो हम क्या करेंगे कि हम पहले पूरी एरे को सॉर्ट कर लेंगे, फिर हम वही चूज़ करेंगे जो L और R के बीच में है, और सबसे छोटी वाली कैंडी सबसे पहले लेंगे, राइट. So this was the only idea, like if I show my implementation it will be clear, right? So like this was very easy question. Okay, like मैंने कल अपना टेम्पलेट चेंज किया. ओके या सो L N L R के ये तो पहले इनपुट से और A इनपुट लिया, ठीक है. ये ऑपरेटर ओवरलोड किया हुआ है, ठीक. तो सॉर्ट कर लिया. सॉर्ट करने का मतलब पहले की छोटी कैंडी सबसे पहले आएगी. फिर उसके पहले अगर ith कैंडी L से बड़ी है और ith कैंडी R से छोटी है, मतलब उनका प्राइस L और R के बीच में है, और उसका प्राइस भी K से छोटा होना चाहिए. ये K से महंगी वो खरीद नहीं सकता क्योंकि उसके पास $K है. तो वो करंट कैंडी खरीद लेगा और वो ₹AI खर्च कर देगा, मतलब उसके पास K में से AI कम हो जाएंगे, ताकि अगली बारी वो यहाँ पर K चेक करेगा ना कि अगली चॉकलेट खरीदने के लिए उसके पास K से ज़्यादा पैसे होने चाहिए, मतलब K से कम पैसे होने चाहिए, तभी वो खरीद पाएगा. और कभी भी K अगर 0 के इक्वल या फिर छोटा हो जाता है तो फिर हम वहाँ ब्रेक कर देंगे लूप. तो एट लास्ट वी विल प्रिंट द काउंट कि कितनी चॉकलेट उसने खरीद ली, राइट. सो दिस वॉज द क्वेश्चन ए. सो या लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन बी. क्वेश्चन बी वॉज दीवान एंड द न्यू प्रोजेक्ट. सो लाइक क्वेश्चन बी की स्टेटमेंट काफ़ी पता नहीं, लाइक इट वाज लाइक आई कैन से डम स्टेटमेंट, बट स्टिल कि मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन में है क्या. कि क्वेश्चन पूछ कर रहा है कि हम उसने कहा है कि हमारे पास n बिल्डिंग्स हैं, राइट. लाइक कुछ ऐसा समझ लो, रुक जो मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि तुम हमेशा 0 पॉइंट पे खड़े हो, हमने n बिल्डिंग्स बिल्ड करनी है, और हम उस बिल्डिंग के पास बिल्डिंग्स हमने AI टाइम विजिट करनी है. जो हमारे पास A ऑफ I का जो एरे गिवन है, A जो एरे गिवन है वो बताएगा कि हमने वो वाली जो वो है क्या कहते हैं बिल्डिंग है कितनी टाइम विजिट करनी है. लेट्स सपोज हमारे पास 4 बिल्डिंग का डेटा गिवन है, हम यहाँ पर है, राइट. हम यहाँ पर है. पहली बिल्डिंग हमने विजिट करनी है 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, ये 4 टाइम. तो हमने बताना है कि हम उस बिल्डिंग को कहाँ बिल्ड करेंगे, राइट. सो अगर हम उसने बोला है पहली ये 4th बिल्डिंग हम 4 बजे विजिट करेंगे, तो हम उसको सबसे पहले सबसे पास में रखेंगे हमारे, कि मैंने मान लो यहाँ पर 4th बिल्डिंग प्लेस कर ली. फिर 3rd बिल्डिंग है तो उसको मैं 3rd को ऑफ कोर्स ही पता है यहाँ पर प्लेस करूँगा, 3rd को यहाँ पर. फिर 2nd बिल्डिंग यहाँ प्लेस कर दूँगा. फिर 1st बिल्डिंग आई कैन प्लेस एनीवेयर, लाइक या इधर 1st बिल्डिंग. तो अब हमने बताना है कि कितना डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा, ठीक है. वो कैसे कवर करेंगे, 0 से उसको 1 तक जाने को कितना लगेगा, एक जाने का एक आने का, एक विजिट, दूसरी विजिट, तीसरी विजिट, चौथी विजिट, कितने लगे 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 कैसे पता लगे हमारे पास, 2 × 0 और 1 के बीच में डिस्टेंस कितने का है, 1 का. कितनी बारी विजिट करनी है, 4 बारी, ठीक है. 2 इसलिए क्योंकि आना जाना हो रहा है. ये उसने क्वेश्चन में बोला गया, बस क्वेश्चन में स्टेटमेंट इतनी अजीब सी तरीके लिखी हुई है, लाइक इट वाज क्वाइट टफ टू अंडरस्टैंड, राइट. सिमिलरली इसको कितना लगा 8 का, इनके बीच में डिस्टेंस कितने का है, 2 का. आना जाना करना है कितनी बारी, 2 बारी.
उसने बोला है कि सेकंड बिल्डिंग को 2 बार आना जाना करना है, डिस्टेंस 2 का है, 2 × 2 × 2, इसमें कितना लगेगा 8 का। सिमिलरली इस वाले केस में, सिमिलरली इस वाले केस में डिस्टेंस कितने का 1 का, डिस्टेंस कितने का 2 का ओरिजिन से। लाइक दिस वाज ओनली क्वेश्चन एंड बस इसमें इम्प्लीमेंटेशन थी कि हमने कि इनको ये देने कैसे, ऑर्डर कैसे देना इनको। ऑफ कोर्स ये बात है, हमने प्रिंट करने n+1 कि जीरोथ वाला हमेशा हम होंगे, ठीक है। फिर हमने 1 2 3 टिल n, एन या जीरो से शुरू किया, एन भी इंक्लूड होगा। हमने ये वाली बिल्डिंग्स कहाँ प्लेस करनी है, तो जीरो को हमेशा जीरो पे प्लेस करेंगे, फिर 1 को 1 पे, इसको -1 पे, इसको 2 पे, इसको -2 पे। ये 1 और 2 क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मतलब ये 1 और 1 से लेकर क्या होगा कि ये सबसे बड़ा ए एफ आई होगा, ये सबसे बड़ा ए एफ आई होगा, और ये उससे छोटा होगा, ये उसे और छोटा होगा, राइट। क्योंकि मैं -1 उसको दूंगा जो सबसे ज़्यादा बार विजिट करनी होगी, -1 उसको दूंगा जो उससे कम विजिट करनी होगी, जिससे मेरे को कम मूव्स लगे, मतलब कम कॉस्ट लगे, राइट। कम मतलब जो हमने सम करना है वो मिनिमाइज रहे, इसलिए। तो अब यही टास्क था कि हमने इसको पहले इस तरीके से सॉर्ट करने के बाद, मतलब रिवर्स सॉर्ट करने के बाद उनके इंडेक्स भी मेंटेन करने, राइट। सो या दिस वाज द ओनली थिंग वी हैव टू डू। सो इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूँ, उससे फटाफट क्लियर होगा, राइट। बिफोर वाचिंग द इम्प्लीमेंटेशन यू कैन इम्प्लीमेंट द आइडिया बाय योरसेल्फ आल्सो, राइट। सो यहाँ पर इनपुट्स लिए हैं पहले n और a, तो मैंने एक str पेयर ऑफ इंटीजर्स लिया है कि पहला a ऑफ i मतलब कितनी टाइम हम विजिट करेंगे उस बिल्डिंग को, और i वो किस पोजीशन पे है इनिशियली, मतलब जो हमें ऑर्डर गिवन है एरे का, क्योंकि हमने आउटपुट उसी ऑर्डर में करना है इसलिए, ठीक है। तो हमने i इसलिए स्टोर किया क्योंकि हमने उस ऑर्डर में प्रिंट करनी है वैल्यूज, ठीक है, इसलिए। बट अब ये जो हम लॉजिक लिखेंगे उसमें आई का रोल नहीं आएगा, सिर्फ ए एफ आई का रोल आएगा। हमने ए एफ आई के हिसाब से रिवर्स आउट कर लिया कि सबसे पहले सबसे मैक्सिमम टाइम विजिटिंग बिल्डिंग आएगी, राइट। सो अब हमने क्या किया कि मैं लूप चला रहा हूँ 1 से लेकर n तक, ऑफ कोर्स बात है, +2 कर रहा हूँ, मतलब कि मैं एक बारी में क्या करूँगा 1 और -1 लूँगा, फिर 2 और -2 लूँगा, फिर 3 और -3 लूँगा, राइट। और स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा हूँ 1 से, राइट। तो सम लिया, सम क्या करेंगे 2, इंक्रीमेंट क्या है उनके बीच में डिस्टेंस, राइट। इंक्रीमेंट उनके बीच में डिस्टेंस, और एस टी आर ऑफ फर्स्ट क्या है कितनी टाइम उसको विजिट करेंगे, राइट। ये हमने सम किया किसका, पॉजिटिव डिस्टेंस का, मतलब हम एक्स की तरफ। अभी हम कहाँ आए, अभी हम आए यहाँ, ठीक है। अब हमने कहाँ जाना है -1 पे, मैं दो एक साथ कर रहा हूँ, अगर -1 एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हम -1 पे जाएंगे, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर चेक किया इफ i+1 इज लेस देन n, क्योंकि i+1 मतलब कि उसके अगले वाले को मैं माइनस की तरफ डालूंगा, राइट, इसलिए मैं i+1 चेक किया। अगर i+1 भी एग्जिस्ट करेगा तो उसको भी मैं सेम चीज़ ऐड करूंगा, बट यहाँ पर नंबर ऑफ विजिटिंग i+1 की होगी, इंक्रीमेंट सेम रहेगा क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव सेम है, उसने क्वेश्चन में एब्सोल्यूट वैल्यू यूज करने को बोला है यहाँ पर, राइट। सो अब केस आता है यहाँ पर, हमने यहाँ पर एस टी आर ऑफ ए सेकेंड इसलिए लिया है क्योंकि हमने स्टोर हमने गिवन इंडेक्स के हिसाब से करना था जो हमने शुरू में स्टोर किया, और जब हमने पूरी एरे को सॉर्ट किया तो वहाँ पर वो इंडेक्स चेंज हो गए थे, इसलिए। तो हमने जब आंसर में वैल्यू स्टोर किया तो हमने गिवन इंडेक्स के हिसाब से उस इंक्रीमेंट वैल्यू को स्टोर किया कि हमने फर्स्ट वैल्यू को 1 दिया है, दूसरी वैल्यू को -1 दिया है। यहाँ पर देखो हम माइनस स्टोर किया और पहली वैल्यू को पॉजिटिव इंक्रीमेंट स्टोर किया, और हर बार इंक्रीमेंट प्लस हो रहा है, पहले 1 -1, फिर 2 -2, फिर 3 -3, फिर 4 -4, समथिंग लाइक दिस। एंड एट लास्ट आई एम प्रिंटिंग सम, एंड पहला हमेशा 0 रहेगा क्योंकि पहला हम हमेशा ओरिजिन पे रख रहे हैं, उसने बोला कि पहला 0 पे रहेगा, राइट, वो दैट्स वाई, राइट। हम 0 पे रखेंगे क्योंकि हमारे लिए वो भी एफिशिएंट, उसने बोला नहीं रख सकते हैं, तो दैट्स इट्स विश, बट ओके। सो या फिर उसके बाद हम हर एक आंसर जो हमने निकाला था वो हम उसकी वैल्यू प्रिंट कर देंगे, हम कहाँ कहाँ रख रहे हैं। सो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं इसको रन भी कर सकता हूँ, लाइक आई हैव लाइक मेरे पास है शायद इसका बी, राइट, इट्स बी, and if I just okay run for the and debug here answer, right. It is clear, it is visible, I think, yes, but still if I yeah it's B, okay, I have to take for test cases, right, just a minute. Yeah, so
एज यू कैन सी लाइक फर्स्ट में हमने एस टी आर जो हमने सॉर्ट किया है, थर्ड वैल्यू सेकंड इंडेक्स, सेकंड वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स और वन, मतलब जो हमने सॉर्ट कर लिया क्योंकि हमें 1 2 3 गिवन था, बट रिवर्स सॉर्ट करने के बाद इंडेक्स चेंज हो गया तो इंडेक्स हमने साथ में रखे हैं, राइट। उसके बाद आंसर की वैल्यू क्या आई है, 2 -1, या सेम इट इज कि हमने टू टू के इंडिकेट कर रहा है कि पहली जो जो बिल्डिंग हमने वन टाइम विजिट करनी है उसको हमने सेकंड पोजीशन पे रखा है, जो हमने बिल्डिंग 2 टाइम विजिट करनी है उसको हमने -1 मतलब -1 पोजीशन पे रखा है, और जो हमने बिल्डिंग थर्ड टाइम विजिट करनी है उसको हमने 1 पोजीशन पे रखा है, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन बी. सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन सी. या सो here it's the question C. Divan and bitwise operations. सो अगर मैं इस क्वेश्चन को सिंपलर वे में बताऊं तो उसने ऐसा बोला है कि हमें एक एरे गिवन है ए ऑफ, लाइक एक सीक्वेंस है ए से लेकर ए ऑफ एन तक की, और उसने क्या करना है कि हर नॉन एम्प्टी सब सीक्वेंस का उसने बिटवाइज और निकालना है और उसको ऐड करना है, राइट। वो उसकी क्या होगी, कोजिनेस, मतलब हर नॉन एम्प्टी बिट सब सीक्वेंस का बिटवाइज एक्सोर का सम हमारा आंसर है, उसने ये मांगा है। तो उसके लिए उसने एक ऑपरेशन और दिया है कि हमें एक एल से आर तक की रेंज गिवन है, और क्योंकि हमें इनिशियली में एरे नहीं पता, ठीक है, एरे नहीं पता हमें, बट हमें उसने एरे कैसे बताई है कि हमें एक रेंज गिवन है एल से लेकर आर तक की, और एल से लेकर आर तक के बीच में एक का जो और है बिटवाइज और, वो है एक्स, वो हमें गिवन है, राइट। और या लाइक वेट इज रिटर्न, तो ये उसने पहले सब सीक्वेंस के बारे में बताया, फिर कोसिनस लाइक बिटवाइज और एटलीस्ट वन, या सो हमें यहाँ पर एल आर एक्स गिवन है और फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू एंड बिटवाइज और बिटवीन द रेंज ऑफ एल टू आर। अब हमने उस रेंज हर सब सीक्वेंस का एक्सोर निकालना। सो लाइक दिस इज सिंपलेस्ट क्वेश्चन आई कैन फाइंड, राइट। या अब इसमें आइडिया क्या है, आइडिया थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा बिकॉज दिस इज क्वाइट मैथमेटिकल, राइट। या सो अब मान लो कि हमारे पास चलो सबसे पहले बात ये समझने वाली है कि हमें एक रेंज गिवन है, लेट्स सपोज कि उसने 1 2 3 4 5 6 7, उसने बोला कि इस रेंज के बीच में एक्सोर है 5, इस रेंज के बीच में एक्सोर है 6, इस रेंज के बीच में बिटवाइज और, ठीक है, इस रेंज के बीच में बिटवाइज और है 5, इस रेंज के बिटवाइज और है 6, इस रेंज का बिटवाइज और है 3 हो सकता है क्या इसका, यस हो सकता है। फिर हम क्या करेंगे कि वी कैन मेक एरे समथिंग लाइक दिस, कि मैं इस एरे को ऐसे लिख सकता हूँ 0 3 0 5 0 6 0 एंड इट सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशन, राइट, कि ये 3 है, ये 5 है और ये 6 है, राइट। अब हमने क्या करना है, इस एरे की हर सब सीक्वेंस का जो सम होना चाहिए उसका, हर सब सीक्वेंस का एक्सोर, हर सब सीक्वेंस का एक्सोर का सम निकालना, राइट। या सो अब हमें एक चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी कि 3 क्या है, अब हमने एक्सोर किन किन का निकल सकता है, किन वैल्यूज़ का, 3 5 और 6 का, राइट। 3 क्या है, हाँ 0 1 1, राइट, एंड 5 क्या है 1 0 1, 6 क्या है 1 1 0, राइट। अब जब हम एक्सोर करेंगे, अब हमारे पास जरूरी नहीं है कि 3 की पूरी वैल्यू ही इंक्लूड हो, राइट। अब एक्सोर करते वक्त ये होगा कि जैसे इन दोनों का एक्सोर किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम 0, तो हमारा आंसर आएगा 1 1 0, राइट। तो लेट्स सपोज कि हमने इन दोनों का एक्सोर किया, हमने इन दोनों का एक्सोर किया, तो या वैल्यू तो हमारे पास अलग आ गई। मतलब अब जरूरी नहीं है कि जो गिवन वैल्यूज़ है उन्हीं के बीच में कोई वैल्यूज़ आए, कुछ और भी आ सकती है, राइट। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये बन गया कि जितनी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है 3 5 6, उन वैल्यूज़ के में जो सेट बिट्स हैं, कितने सेट बिट्स आंसर में कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट। कि मैं इसमें से कहूँ कि ये सेट बिट आंसर में कंट्रीब्यूट करेगा कि नहीं, मतलब जो जितनी भी सब सीक्वेंस बनेंगे, राइट, जितनी भी सब सीक्वेंस बनेगी, ये ना सब सेट बिट काउंट करेगा कि नहीं, ये ला करेगा कि नहीं, ये ला करेगा कि नहीं, राइट। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आ गया, मतलब इस पोजीशन का करेगा कि नहीं, इस पोजीशन करेगा कि नहीं, इस पोजीशन करेगा कि नहीं, मतलब जो आंसर बनेगा वो उसमें इस पोजीशन का कितने सेट बिट्स काउंट करेंगे, इस पोजीशन कितने करेंगे, इस पोजीशन कितने करेंगे, राइट। नाउ अब हमने सब सीक्वेंस की बात किया, कितनी टोटल सब सीक्वेंस होती है, एक अगर मैं इस 2 एन लेंथ की
I can form 2 raised to power n subsequences, right? बट अब इसमें दो केस बनते हैं. पहला केस ये है जिसमें करंट बिट का करंट बिट सेट होगा, ठीक है. अब मान लो कि अगर मैं 356 ही ले रहा हूँ, राइट, 356 3 लिख रहा हूँ, 0 1 1 5 लिख रहा हूँ, 1 0 1 6 लिख रहा हूँ, 1 1 0. अगर मैं ith बिट, मतलब मैं अगर फर्स्ट बिट की बात कर रहा हूँ, इस वाले बिट की कितनी पोजीशंस पे ये सेट है? 2. कितनी पोजीशन सेट है? नहीं है, 1, ठीक है. अब यहाँ पर दो केस बनेंगे, कितनी पोजीशन पे करंट बिट सेट है, कितनी पोजीशन में करंट बिट सेट है कि नहीं है. अब मान लो कि करंट बिट सेट है काउंट नंबर ऑफ पोजीशन पे, मैंने काउंट रख लिया कि कितनी पोजीशन पे वो सेट है. तो 2 रेज़ टू पावर n में से 2 रेज़ टू पावर n माइनस काउंट ये बनेगी जिसमें वो बिट सेट नहीं होगा. मैंने बोला कि काउंट में वो सेट है, राइट. इतनी बिट्स में वो सेट नहीं होगा, मतलब कि अगर वो कहीं पर आएगा भी तो वो उसको दोबारा से जीरो नहीं बनाएगा, क्योंकि जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 में आना चाहिए, ठीक है. अगर वो किसी में आएगा ही नहीं तो ऑफकोर्स ही बात है, वो अभी करंट अगर वो प्रेजेंट होगा तो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है. अब कितने में नहीं आएगा? अब यहाँ कह सकते हो कि 2 रेज़ टू पावर काउंट, बट ये गलत है. 2 रेज़ टू पावर काउंट में वो प्रेजेंट होगा बट हर एक में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? 2 रेज़ टू पावर काउंट में कितने केस बन सकते हैं कि मैंने 2 रेज़ टू पावर काउंट मतलब कि 3 और 5 लिया, ठीक है. 3 और 5 के सब सीक्वेंसेस बनाओ. मान लो 3,5 ले लो, ठीक है. 3,5 लो. 3,5 का एक्सोर क्या होगा? 1 1 0. अब अगर मैं फर्स्ट बिट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर फर्स्ट बिट क्या हो गया? ऑफ. तो ये क्या है? वैलिड केस, मतलब सारे 2 रेज़ टू पावर काउंट प्रेजेंट नहीं होंगे, राइट. 2 रेज़ टू पावर काउंट में से कुछ कम प्रेजेंट होंगे, वो कितने प्रेजेंट होंगे हमने वो निकालना, राइट. एंड रेस्ट हमारा आंसर फिल है. अब हमने देखना है कि कितने जिन नंबर्स में वो करंट बिट सेट है उसमें से कौन से नंबर्स इनवैलिड है, मतलब जिनको हम लेंगे और वो हमारा आंसर खराब कर देगा, राइट. अब मानो कि हमारे पास कितने हैं? काउंट में से हमारा एक्सोर कब वैलिड होगा? जब उन सभी का काउंट, मतलब वो कितनी बार प्रेजेंट होने चाहिए? और नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब काउंट C1 प्लस काउंट C3 प्लस काउंट C5, लाइक समथिंग लाइक दिस. हमारा ये वैल्यू होनी चाहिए, राइट. तो ये जो वैल्यू होगी वो हमारा इस, ऑफकोर्स ये बात इससे कम होगी, क्यों होगी ये बताता हूँ मैं, राइट. ये हमारी वैलिड होगी जिसके कारण में एक्सोर कंट्रीब्यूट करेगा, राइट. मतलब काउंट पोजीशन पे काउंट में से कोई एक जगह को फिल करने के कितने तरीके, अगर हमारे पास काउंट नंबर वेरिएबल्स हैं. 3 जगह को फिल करने के कितने तरीके अगर हमारे पास काउंट नंबर्स हैं, मतलब काउंट नंबर्स है जिन में फिल है. 5 नंबर को फिल करने के कितने तरीके, वो कॉम्बिनेशन कहलाता है, राइट. नाउ अब हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. अब यहाँ पर मैथ्स, मैं सुबह तब से मैथ्स कह रहा था, मैथ्स कहाँ पर काम आते हैं यहाँ पर, कि एक बाइनोमियल का फॉर्मूला होता है 1 + x रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू nc1 प्लस nc0 x रेज़ टू पावर 0 प्लस nc1 x रेज़ टू पावर 1 प्लस nc2 x रेज़ टू पावर 2 सो ऑन ncn x रेज़ टू पावर n, राइट. दिस इज द फॉर्मूला. अब इसकी बात करते हैं. इफ आई फिल x इज इक्वल टू 1, राइट. इफ आई फिल x इक्वल टू 1 एंड इफ आई फिल x इज इक्वल टू -1, राइट. ये वाला केस मैं बाद में बताता हूँ. अभी हमने x इज इक्वल टू 1 फिल करने वाले हैं, राइट. इफ आई फिल x इज इक्वल टू 1 देन द सीक्वेंस बिकम 2 रेज़ टू पावर n. अब 1 रेज़ टू पावर कुछ भी है वो काउंट नहीं करेगा, राइट. इट बिकम्स nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 still so on ncn, right. Now if I fill -1 it becomes 0, right. 0 is equal to like 1 minus 1 0 0 raised by something is 0. nc0 like it will become minus, right, because no, yeah, something -1 power odd become -1, right. nc1 plus nc2 minus nc3 plus nc4 minus still so on, like plus minus plus 1 something like this. अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखूँ, सो इट बिकम्स लाइक माइनस वाले एक साइड ले जाओ, nc0 प्लस
NC2 plus NC4 so on is equal to NC1 plus NC3 plus NC5 so on, राइट। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, इसको हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर, राइट। अब सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, ठीक है। NC0 जीरो वाली सीक्वेंसेस को हम 1 से रिप्लेस कर देंगे, राइट। नाउ इट बिकम्स 2 raised to power n is equal to 2 into NC1 plus 2 into NC2, okay, I have written wrong, NC2 plus 2 into NC3 so on 2 into NC n, like if it is odd or even like something like, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। अब यहाँ से मैं हर एक को 2 कैंसिल कर सकता हूँ and it becomes 2 raised to n minus 1, right। अब now it becomes NC1 plus NC3, like it is 3, it is 5, right, क्योंकि मैंने even वाले से और रिप्लेस कर दिया, प्लस NC5 is equal to 2 raised to power n minus 1 till n, right, 2 raised to n minus 1। यहाँ पर हमारा रिजल्ट आया, मतलब कि ये जो वैल्यू थी इन सभी का जो सम था वो किसके इक्वल है, 2 raised to power n minus 1, राइट। अब जितने कितने वैलिड है, लाइक n minus 1, n here is count, n here is count, क्योंकि यहाँ पर काउंट जो हमने यूज किया वो यहाँ पर क्या n है, 2 raised to count minus 1। नाउ इफ आई रिपीट अगेन कि हमने अभी तक किया क्या, जस्ट मिनट, कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सब सीक्वेंस कितनी है, 2 raised to power n, उसमें से जिन पे करंट बिट सेट नहीं होगा वो कितनी है, 2 raised to power n माइनस काउंट, काउंट इज इक्वल टू मतलब जिन नंबर्स में वो बिट सेट है, और कितनी सब सीक्वेंस में वो नंबर सेट होगा, मतलब जो कंट्रीब्यूट करेगा एक्सोर में वो कितनी होगी, 2 raised to power काउंट माइनस 1, राइट, 2 raised to काउंट माइनस 1 इतनी होगी। और टोटल नंबर ऑफ वे सब कितने बन गए हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2 raised to power n माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर काउंट और काउंट प्लस होकर कैंसिल हो जाएंगे, 2 raised to n माइनस 1, मतलब इतनी सब सीक्वेंस में हमारे पास जो कंट्रीब्यूट करेगी हमारे आंसर्स में, राइट। बस ये हमारे पास मेन लॉजिक है कि करंट बिट इतनी सब सीक्वेंसेस में कंट्रीब्यूट करेगा, राइट। नाउ अब हमने सिंपली क्या करना है, अब हमारे पास क्वेश्चन जाए क्या गया, क्वेश्चन क्या हमारे पास 0 3 0 5 0 6 0। अब हमें सिंपली करंट बिट को देखना है, हर बिट में हर नंबर के करंट बिट को चेक करना है कि अगर मैं अब इसको ड्राई रन करते हैं, अब इसको ड्राई रन करते हैं, ओके, जस्ट अ मिनट, ओके, या ओके, घर में थोड़ा हो गया था, ठीक है। सो अब हमने करना क्या है कि फर्स्ट नंबर इज 0, अब मैं 0 को नहीं लेते हैं, ठीक है, अब बस मान लेंगे कि टोटल साइज कितना है n का, ठीक है। पहला नंबर क्या है 3 को कैसे लिख सकता हूँ, 0 1 1, 5 को कैसे लिख सकता हूँ 1 0 1, 6 को कैसे लिख सकता हूँ 1 1 0। करंट बिट अगर मैं फर्स्ट बिट की चेक करूँ, फर्स्ट बिट यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, 2 पोजीशंस पे है, राइट। अब 2 पोजीशन पे है, ये इस पोजीशन की वैल्यू कितनी होती है 1 की, 1 इंटू मतलब ये पोजीशन आंसर में कंट्रीब्यूट करेगी, कितनी बारी करेगी 2 टाइम्स, उसकी वैल्यू क्या होगी 2 raised to power n माइनस 1, राइट। अब मैं अगर सेकंड पोजीशन की बात करूँ, सेकंड में क्या है, सेकंड में कलर चेंज कर लेते हैं, ये और ये 2 टाइम्स, लाइक एंड दिस नंबर इज 2 इंटू 2 raised to power n माइनस 1, राइट। अब मैं इसकी बात करूँ थर्ड नंबर की, विच इज़ यहाँ पर कितना है 2, विच इज़ 4 इंटू 2 इंटू लाइक इट, या 2 बार आ रहा है 2 इंटू n माइनस 1। अब n माइनस 1 कैसे आ रहा है, n माइनस 1 को थोड़ा एक्सप्लेन कर लूँ, 2 raised to power 2 raised to n माइनस काउंट इंटू 2 raised to power काउंट माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों सम प्लस होंगे तो n माइनस 1 बचेगा, राइट। सो और इसका अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो कि 1 + 2 + 4 + 1 ये क्या चीज़ है, ये इन नंबर का एक्सोर है कि अगर उस पोजीशन पे अगर एक नंबर सेट है तो वो कंट्रीब्यूट करेगा कितनी बारी, इतनी बारी, और ये उसका काउंट है, राइट। सो एट लास्ट वी कैन राइट सिंपल सोल्यूशन कि
उस सारे x का जितने भी हमें x गिवन है, क्योंकि बाकी तो हम 0 रख रहे हैं और हम x को सिर्फ एक पोजीशन पे फिल कर रहे हैं, राइट। तो जितना भी उसका एक्सोर होगा, जैसे यहाँ पर 7 था, 7 इंटू 2⁻n-1 कि जितना पूरे नंबर का एक्सोर होगा और 2⁻n-1 जितनी बारी वो कंट्रीब्यूट करेगा। अब इसके मेरे पास 3 सोल्यूशन, आई हैव 3 सोल्यूशंस, लाइक एक है TLE वाला, एक सबसे एक जो अभी समझाया, एक TLE वाला। TLE में क्या था कि मैं इन दोनों को अलग से मल्टीप्लाई कर रहा था, मतलब कुछ ऐसे। तो यहाँ पर TLE आया, लेट मी शो, सेपरेट दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या किया कि N और M इनपुट लिए और STR में LRX इनपुट लिए। फिर हर बिट के लिए करंट बिट का मास्क निकाल लिया कि उसमें 2 रेस्ट पर कितना उसकी वैल्यू है, राइट। सो काउंट से क्या किया कि उस पोजीशन पे कितने सेट बिट्स हैं, ठीक है, उस पोजीशन पे कितने सेट बिट्स हैं, राइट, वो निकाल लिया। अगर कोई एक सिंगल सेट बिट प्रेजेंट है तो वो कंट्रीब्यूट करेगा कितना, मास्क इंटू 2⁻n, राइट, उतना कंट्रीब्यूट करेगा, राइट। सो एक काउंट, ओके, यहाँ पर मैं गलत लिख दिया, एक काउंट इंटू, यहाँ पर एक काउंट नहीं आएगा, यहाँ पर एक काउंट नहीं आएगा, क्योंकि काउंट का रोल क्या था यहाँ पर माइनस करने में, राइट, क्योंकि काउंट कितनी बार आ रहा है वो काउंट नहीं करेगा, राइट। सो यहाँ पर वो कितनी बार आ रहा है, वो विथ दिस इज 2⁻n-1, ये काउंट यहाँ पर इट इज रॉन्ग, राइट। कितनी बार आ रहा है, विथ इट इज 2⁻n-1, राइट। या सो इफ आई चेंज दिस इनटू दिस, राइट। सो एट लास्ट इफ द काउंट एग्जिस्ट, तो हम ये कर सकते हैं। इसका मैं थोड़ा ये चीज़ TLE दी थी, ये थोड़ा खुल के लिखा हुआ है कि 2⁻n-1 कैसे बना है, 2 पर काउंट -1 इंटू 2 पर n- काउंट। और हमने मोड लगाने को उन्होंने बोला है कि आपने मोड लगाना है, इसलिए हमने मोड लगाया, राइट। एंड एट लास्ट वी विल प्रिंट द आंसर। Modulus add, modulus multiplication, modulus power, and all the functions are right up here. Add, multiplication, division, and power is right up here, right. So this was a problem C, and if you have any doubt in the editorial, like in any question, first third question, you can ask in the comment section. I will be there for the solution, right. So till then, do observe the contest and do observe the D1 because I am also going to observe D1. So till then, happy coding and yeah, take care.